हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और आज मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास सेकंड लेके आ चुकी हूँ। इससे पहले कल हम एक क्लास कर चुके हैं, ये हमारी आज सेकंड क्लास होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था अक्टूबर 2005 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी 2003 में। नेक्स्ट है, अकबर कब सम्राट बना था? अकबर कब सम्राट बना था? तो ये बना था 1556 में, और 1556 में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें अकबर और हेमू की लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर विजय हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता, तो ये है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ये 17 वर्ष के थे जब इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और इन्हें नोबेल पुरस्कार 2014 में प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस में होता है? गोदावरी नदी का उद्गम, तो ये होता है त्रिम्बिक पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी हिल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को सुरक्षित किया गया है? जून 2020 तक, तो ये किए गए हैं 1121 विश्व धरोहर स्थल। नेक्स्ट है, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला? कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को? तो ये मिला है 6 लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? गांधी सागर बांध, तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। और किस ज़िले में? तो ये बनाया गया है मंदसौर ज़िले में, और किस चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में और चंबल नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था, यानी कि बंद कर दिया था? तो ये किया था इन्होंने 1859 में। ओके। नेक्स्ट, URL का अर्थ है। URL का अर्थ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध, तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर और गुजरात में। नर्मदा नदी गुजरात। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में। ओके। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस ए डैश के कारण होता है? हेपेटाइटिस ए, तो ये होता है विषाणु के कारण। विषाणु के कारण। ओके। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग तो पित्त रस का उत्पादन करता है? ये करता है यकृत, यानी कि लीवर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, टैली में बनाए गए लेज़र को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? कीबोर्ड कमांड बताना है इसमें, टैली में बनाए गए लेज़र को हटाने के लिए। तो इसका यूज़ होता है Alt+D। ठीक है। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? अकबर और हेमू के बीच, तो ये हुआ था 1556 में। ठीक है, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था
1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध तो ये हुआ था 1761 में, 1761 में हुआ था। तो ये हुआ था सदाशिवराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, अहमद शाह अब्दाली के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना उन्होंने कब की थी? तो इन्होंने की थी 1861 में, ठीक है ना, सॉरी 1867 में, 1867 में बॉम्बे में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बॉम्बे में की थी। फिर बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में, ठीक है, बम्बई में। फिर बात करें राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की और 1814 में आत्मीय सभा की, ठीक है। फिर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेलूर, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया? किन दो बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था 1 अप्रैल 2019 से? तो ये किया गया था विजया बैंक और देना बैंक को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चित्रकारी की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में, तो ये है उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पूछा 7 बहनों के राज्यों का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे त्रिपुरा, तो ये तो है, सिक्किम ये नहीं है, मेघालय ये भी है, मिजोरम ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम, ये 7 सिस्टरों का सदस्य नहीं है। अब बात करें कौन कौन सी है, तो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तो है ही, और मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और, तो ये हो गई त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये हैं 7 सिस्टर्स, 7 राज्यों का सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो ये स्थित है द हैग में। द हैग ये कहाँ? नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। और ये कब स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं? तो इसमें 15 अध्यक्ष होते हैं, 15 अध्यक्ष होते हैं और जिनका कार्यकाल 9 साल तक होता है, ठीक है ना, 9 साल का कार्यकाल होता है। ओके, नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो ये है बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना। तो ये किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हुई थी, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हुई थी ये योजना। चलिए नेक्स्ट है, यह किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किसने कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाते हैं, लोकमान्य तिलक। और इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में, तो ये किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था गुवाहाटी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट है, UBUNTU उबंटू क्या है, उबंटू क्या है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।